मित्रों, आज हम ये आपका क्वेश्चन है लाइन्स एंड एंगल्स का, क्लास 9th का है ये। लाइन्स एंड एंगल्स का एक क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपका ये है। पहले हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पर लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। विल दी लाइन्स एल एंड एल बी पैरेलल। ये जो दोनों लाइन दिखाई दे रही है, एल, दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम, ये दोनों पैरेलल हैं। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है कि किस एंगल पर ये पैरेलल है, एल एंड एम लाइन्स। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। मित्रों, दिस इज लाइन एल and this is line M. These two lines are parallel to each other. Parallel lines को हम इस तरह से लिखते हैं, ये लाइन एक, ये लाइन एक। ये जो दोनों लाइन हो गई एल और एम, ये पैरेलल लाइन्स कहलाती हैं। अच्छा, एक चीज और इसके साथ कंडीशन है, कहीं मिलती नहीं है। ये पैरेलल लाइन जैसे जा रही हैं तो ये कहीं मिलेंगी नहीं आपस में, ये ज्वाइंट नहीं होती। इनकी ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। और दूसरी एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें और होता है कि ये जो लाइन्स होती है, ये जो डिस्टेंस होती है इनके बीच में, ये जो डिस्टेंस होती है, एक डिस्टेंस के बराबर होती है, सेम होती है। तो ऐसे अगर इस तरह के अगर लाइन्स हैं तो उनको हम पैरेलल लाइन्स कहते हैं। अब देखिए, तो हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा आपको ज्ञात होगा, आपने पढ़ा भी होगा, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, टी इज ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो इस दोनों पैरेलल लाइन्स को एक पॉइंट ये है यहां पर कट करती है और सेकंड पॉइंट को यहां पर कट करती है। दो पॉइंट्स को, दो बिंदुओं पर ये एल और एम को ये कट करती है, और अथवा आप कह सकते हैं कि मिलती है। तो ये पैरेलल लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, हिंदी में इसको तिर्यक रेखा भी कहते हैं। तो अच्छा, इसको हम लिखने के लिए लिखते हैं लाइन ए इज पैरेलल टू एम, इस तरह से। दिस इज साइन ऑफ पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें हम देखेंगे ए एंगल और ए एंगल, ये दोनों करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी संगत कोण है। हिंदी में इसको कहते हैं संगत कोण, और इंग्लिश में कहते हैं दीज आर
करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, दीज आर इक्वल। आप सपोज कर लो कि ट्रांसवर्सल लाइन यहां पर एन पॉइंट पर और यहां पर ओ पॉइंट पर मिलती है, तो ये एक एंगल बन गया, ये एंगल बनाए, और दूसरी एंगल ये बन गई, एक एंगल ये बन गई। तो दोनों एंगल क्या होंगे, हमने बताया आपको कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए एंगल हो जाएगा 3x माइनस 20 इक्वल टू 2x प्लस 10। यहाँ हम नोट कर लीजिए, बिकॉज corresponding angles are equal। ये इक्वल होते हैं। ये हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम इसको इधर ले आते हैं। 3x माइनस 2x इक्वल टू, जो अननोन टर्म्स हैं इसको एक तरफ कर लेते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको एक तरफ कर लेते हैं। देन दिस विल बी 10 प्लस, ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये इक्वल टू 30। 3x हो गया, 3x में से 2x निकाल लेंगे, x इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू हमको मिल गई 30। तो ये 30 डिग्री पर ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। दिस इज योर आंसर। Yes equal to 30। Thank you for watching this video.